Hello, this is Sucheta, Assistant Professor of Commerce from Government College Narnon. Today we will discuss about shares and stocks. Students, अगर हम शेयर की मीनिंग की बात करें तो लिटरल मीनिंग शेयर का पार्ट या फिर पोर्शन माना जाता है. इट मीन्स एक कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल डिफरेंट क्लासेस एंड पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो वो जो सिंगल पार्ट ऐसी शेयर कैपिटल का है उसे हम शेयर कहेंगे. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल अगर 5 लाख है, अगर उसे हम डिवाइड करके देखें तो वह 5000 के 100 पार्ट में अगर डिवाइड की गई है तो ये 100 रुपीज एक शेयर कहलाएगा, जिसे कि आपने 5000 टोटल शेयर, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज में डिवाइड करके शेयर कैपिटल को बनाया है. यह शेयर कैपिटल एक कंपनी की ऐसी पूंजी है जो कि उसे शेयर को इशू करके प्राप्त होती है, और वह शेयर्स कंपनी के द्वारा इसी नंबर में इशू किए जाते हैं, जो कि राउंड फिगर में आपके 10 रुपीज का एक शेयर भी हो सकता है, वह 100 रुपीज का भी एक शेयर हो सकता है. इसलिए हम यह मान के चलते हैं कि शेयर्स जो है एक पार्ट या पोर्शन है जो कि कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल का पार्ट या पोर्शन माना जाता है. जब हम बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स एक कंपनी के द्वारा शेयर्स को इशू करने के बाद शेयर्स की जो टोटल वैल्यू कंपनी को रिसीव होती है, या फिर ऐसी कंपनी को प्राप्त हुई फुली पेड अप वैल्यू शेयर्स की जब छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, तो ऐसी एक सिंगल यूनिट जब अमाउंट ऑफ शेयर वैल्यू की फॉर्म में हमारे पास आएगी तो उसे हम स्टॉक कहेंगे. इट मीन्स जैसे अभी हमने बताया कि आप शेयर्स को, टोटल शेयर कैपिटल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके 100 रुपीज का भी एक शेयर या फिर 10 रुपीज के एक शेयर में भी डिवाइड कर सकते हैं, या एनी नंबर ऑफ शेयर में आप डिवाइड कर सकते हैं. जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो यह एक डेफिनेट नंबर होना जरूरी नहीं है. इट मीन्स स्मॉल यूनिट में आप एक व्यक्ति को 115 रुपये का भी स्टॉक इशू कर सकते हैं, 120 रुपये का भी स्टॉक इशू कर सकते हैं, तो इसका राउंड फिगर में होना भी जरूरी नहीं है. तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि स्टॉक्स जो है वह एक कंपनी में डेफिनेट नंबर में नहीं पाए जाते, और स्टॉक एक कंपनी के अंदर उसी तरीके से ही राइट्स अवेल करते हैं जिस तरह से शेयर्स को राइट मिलते हैं. इट मीन्स स्टॉक के बदले में भी इसके होल्डर को डिविडेंड जो है प्राप्त होता है, और ऐसे जो स्टॉक है इन्हें आप शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से शेयर को स्टॉक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है एक कंपनी के द्वारा. तो यह कंपनी के द्वारा स्टॉक जो है वह एक डेफिनेट नंबर में इशू नहीं किया जाता, वह अपने अकॉर्डिंग जो है ऐसे स्मॉल स्मॉल यूनिट में टोटल पेड अप कैपिटल को डिवाइड करके इशू कर सकती है, जैसी कि आम पब्लिक की रिक्वायरमेंट है या फिर एक स्टॉक को प्राप्त करने वाले की जरूरत है. कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 की सब क्लोज 84 में ही स्टॉक को डिफाइन किया गया है. इसके कंपैरेटिवली जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यह एक मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, जिससे कि आप एक मेंबर के पास जो शेयर्स हैं इन्हें कभी भी दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और वह ट्रांसफ़र एज पर आर्टिकल ऑफ कंपनी ही किया जाएगा. कंपनी के शेयर्स एक डेफिनेट नंबर में ही पाए जाते हैं, और एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वह कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है. एक कंपनी के शेयर आपके पास है, इस चीज़ का प्रूफ आपका शेयर सर्टिफिकेट है जो कंपनी द्वारा आपको इशू किया गया है, और यह शेयर सर्टिफिकेट जो है हर एक शेयर होल्डर के पास प्राप्त होता है, और यह उसके कंपनी में शेयर्स का एक तरह से प्रूफ माना जाता है. कंपनी के द्वारा इशू किए गए शेयर्स का रजिस्ट्रेशन कंपनी के द्वारा किया जाता है, और यह रजिस्ट्रेशन
एक कंपनी के द्वारा इश्यू किए गए शेयर्स के टोटल नंबर को बताता है। जिस संबंध में कंपनी के द्वारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसमें टोटल जो शेयर इशू किए गए जिस जिस भी व्यक्ति को उनके नाम, उनके एड्रेस और उनके द्वारा प्राप्त किए गए शेयर्स का रिकॉर्ड भी इसमें रखा जाता है। इन्हीं शेयर्स को प्राप्त करने के साथ साथ एक व्यक्ति को उस संबंध में बहुत से राइट्स भी मिलते हैं और उसकी लाइबिलिटी भी रेज होती हैं। लाइबिलिटीज एज ए शेयर होल्डर उसकी रेज होंगी और राइट्स उनको शेयर्स के संबंध में एज ए शेयर होल्डर मिलेंगे। इट मीन्स एक शेयर्स को खरीदने के बदले में जो भी टोटल वैल्यू है उसे कंपनी को पे करनी होगी, यह उसकी लाइबिलिटी रहेगी। और राइट्स जो है एक शेयर होल्डर को जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि वोटिंग राइट है, अदर राइट्स हैं, यह एक शेयर होल्डर को तभी प्राप्त होंगे जब उसके पास शेयर सर्टिफिकेट है या फिर कंपनी के द्वारा लिए गए शेयर्स का वह लीगल होल्डर है। There are two types of shares. First one is preference shares and second one is equity shares. Preference shares वे शेयर्स हैं जिन्हें डिविडेंड के संबंध में प्राथमिकता दी गई है, यानी इन्हें डिविडेंड एक फिक्स रेट से अदर क्लासेस ऑफ शेयर से पहले जो है प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी के संबंध में भी ऐसे शेयर होल्डर को प्राथमिकता दी जाती है। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक कंपनी में एक फिक्स रेट से ही डिविडेंड प्राप्त करते हैं। अगर कंपनी में प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं तो ऐसा नहीं कि इन्हें ज़्यादा मात्रा में आप डिविडेंड दे सकते हैं, वह रेट फिक्स ही रहेगी, चाहे कंपनी के प्रॉफिट्स मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स वह प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ही कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 में डिफाइन किए गए हैं। और इक्विटी शेयर्स वे शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं। इट मींस इक्विटी शेयर्स को न तो डिविडेंड प्राप्त करने के संबंध में प्राथमिकता दी गई है और न ही ऐसे शेयर्स को कंपनी के वाइंडिंग अप पर कैपिटल को रिटर्न के संबंध में प्राथमिकता दी गई है। इट मींस इक्विटी शेयर्स वे शेयर्स हैं जिन्हें एक कंपनी के प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने के बाद ही प्रॉफिट अगर बचता है तभी डिविडेंड दिया जाएगा। और इसी तरीके से आप यह भी कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर की कैपिटल को रिस्क कैपिटल हम कहते हैं। इसे रिस्क कैपिटल इसलिए माना जाता है कि अगर कंपनी के प्रॉफिट शेष नहीं बचते हैं तो इन्हें डिविडेंड प्राप्त नहीं होगा और कंपनी की वाइंडिंग अप पर जो पूंजी की वापसी है वह प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करने के बाद ही अगर पूंजी हमारे पास शेष बचती है तभी इक्विटी शेयर होल्डर को पूंजी की वापसी की जाएगी। इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपनी के अंदर वोटिंग राइट रखते हैं। इसी के साथ ही ये इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी की मैनेजमेंट पर अपना इन्फ्लुएंस या फिर प्रभाव बनाने का मौका भी मिलता है, जिस कारण से हम इन्हें कंपनी के रियल ओनर मानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या है। आप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब कंपनी एक्ट के प्रोविजंस आपको ऐसा करने के लिए अलाउ करते हैं। इस संबंध में हमें यह देखना होगा कि कंपनी एक्ट सेक्शन 61 में क्या प्रोविजन डिफाइन किए गए हैं। कंपनी एक्ट सेक्शन 61 हमें बताता है कि एक कंपनी जो कि सीमित दायित्व वाली है और उसके पास शेयर कैपिटल है, वह अपनी शेयर कैपिटल में इशू किए गए शेयर्स को स्टॉक में तभी कन्वर्ट कर सकती है अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे ऐसा करने के लिए अलाउ करते हैं। इस संबंध में पहले तो हमें ऐसे शेयर्स को फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करना होगा। सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स को ही आप स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने का रहता है वह क्या है कि आपको एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होगी और जनरल मीटिंग वह रखी जाएगी और उस जनरल मीटिंग के अंदर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी साधारण प्रस्ताव पास करना होगा
यह प्रस्ताव इस संबंध में पास किया जाएगा कि हम शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। शेयर्स को स्टॉक में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब ऐसे शेयर्स जो है फुली पेड अप हों। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसे कन्वर्जन के संबंध में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है तो हमारे पास यह अधिकार है कि हम कंपनी के मीटिंग्स में स्पेशल रेजोल्यूशन यानी विशेष प्रस्ताव पास करके कंपनी के आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। और कंपनी में आर्टिकल चेंज करने के बाद आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें साधारण प्रस्ताव पास करके यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वह पास करके शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो रहेगा शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करने का, इस संबंध में जब आपने एक जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया, उसके बाद शेयर्स के संबंध में जो भी शेयर्स ट्रांसफ़र बुक लगाई जाती है जिसमें आप एक शेयर होल्डर के शेयर्स को दूसरे शेयर होल्डर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर एक व्यक्ति के पास जो भी शेयर्स हैं वह दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र वह कर सकता है। इसको शेयर ट्रांसफ़र बुक में एंटर किया जाता है। लेकिन जब हम शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसी शेयर ट्रांसफ़र बुक को आप क्लोज कर देंगे और सभी शेयर होल्डर्स को जिनके शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है आप शेयर सर्टिफिकेट जो है सबमिट करवाने के लिए इन्फॉर्म करेंगे। और शेयर सर्टिफिकेट्स जिन जिन शेयर होल्डर द्वारा वापस कर दिए जाएंगे कंपनी को, उसके बदले में कंपनी ऐसे शेयर होल्डर को एक रसीद देगी। थर्ड स्टेप जो कन्वर्जन का रहेगा वह यह है कि आप जब भी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्टॉक इशू किया जाएगा उन्हें स्टॉक सर्टिफिकेट आप इशू करेंगे। और यह स्टॉक सर्टिफिकेट उसी तरीके से इशू किया जाता है जैसे कि शेयर इशू करने पर शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जिस तरह से शेयर सर्टिफिकेट जब कंपनी इशू करती है तो इसका एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसी तरीके से जिन जिन व्यक्तियों को स्टॉक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उनका रजिस्टर भी एक कंपनी द्वारा वैसे ही मेंटेन किया जाएगा। वे सभी एंट्रीज ऐसे स्टॉक होल्डर्स के रजिस्टर में की जाएंगी जिनके द्वारा भी स्टॉक प्राप्त किया गया है। वह रसीद जो एक व्यक्ति को शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करवाने पर कंपनी द्वारा दी गई थी, वह ऐसे व्यक्ति जिसे स्टॉक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको दी जाती है ताकि वह व्यक्ति ऐसे स्टॉक सर्टिफिकेट के बेस पर प्राप्त हुए जो भी स्मॉल यूनिट्स के अमाउंट्स हैं जिसे हम स्टॉक कह रहे हैं उसका सही उपयोग कर सके। थर्ड स्टेप जो इस प्रोसीजर का रहेगा वह यह है कि जैसे ही कंपनी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है उसके 30 दिन के अंदर यानी 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास यह इंफॉर्मेशन सबमिट करवानी होगी। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा कि आपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया है। जब भी आप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो बेनिफिट रहता है वह यह है कि अगर आप शेयर इशू करेंगे तो वह एक डेफिनेट नंबर का होगा। यानी अगर आप एक शेयर लेना चाहते हैं और कंपनी द्वारा एक शेयर 10 रुपये का है तो आपको वो 10 रुपीज़ पे करके ही एक शेयर मिल पाएगा। लेकिन स्टॉक के कंसर्न में आपको जो बेनिफिट रहेगा कि अगर आप 9.5 वैल्यू का भी अमाउंट पे करके स्टॉक लेना चाहते हैं तो वह भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगर 31 रुपीज़ का भी आप स्टॉक लेना चाहते हैं तो वह भी आपको प्राप्त हो सकता है। इट मीन स्टॉक जो है वह किसी भी पार्ट में जो है कंपनी द्वारा बेचा जा सकता है। तो यह 4 स्टेप फॉलो करके ही आप कंपनी के शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक्स। शेयर्स एंड स्टॉक्स में क्या अंतर है यह हम डिफरेंट बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टाइमिंग ऑफ इशू। शेयर्स एक कंपनी की फॉर्मेशन पर
इशू किए जाते हैं। जब भी एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसे पूंजी की आवश्यकता होती है और वह पूंजी की आवश्यकता वह शेयर को इशू करके पूरा करती है। जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स एक कंपनी के शेयर्स के फुली पेड अप होने पर ही इशू किए जा सकते हैं। कंपनी के फुली पेड अप शेयर्स को आप स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तथा स्टॉक्स को इशू करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि कंपनी के फॉर्मेशन पर ही इन्हें इशू किया जाए। कंपनी के फॉर्मेशन पर आप शेयर्स इशू करते हैं। सेकेंड वन डिफरेंस इज नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मीन्स कि जब भी आप शेयर्स इशू करेंगे एक डेफिनेट नंबर में उसे इशू किया जाएगा, जो कि 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 50 रुपीज़ की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। लेकिन स्टॉक्स का कोई नॉमिनल नंबर होना आवश्यक नहीं है। यह एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन इशू किए जाते हैं। इसे किसी भी अमाउंट में, किसी भी वैल्यू में जो है स्प्लिट किया जा सकता है और इशू किया जा सकता है। थर्ड वन बेस ऑफ डिफरेंस इज पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू इट मीन्स कि जो शेयर्स हैं वह आपको फुली पेड अप भी देखने को मिल सकते हैं, वह पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर 10 रुपीज़ का एक शेयर्स है, अगर उस संबंध में 5 रुपीज़ आपने पे कर दिए, 5 पे नहीं किए हैं, तो वह पार्टली पेड अप शेयर है। और 10 रुपीज़ के शेयर्स के कंसर्न में अगर 10 रुपीज़ पे किया गया है तो वह फुली पेड अप शेयर माना जाता है। स्टॉक्स हमेशा से आपको फुली पेड अप देखने को मिलेंगी, क्योंकि फुली पेड अप शेयर्स ही स्टॉक में कन्वर्ट होता है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन डिफरेंस इज ट्रांसफर। कि शेयर्स जो हैं जब भी ट्रांसफर किए जाएंगे होल नंबर जो है ट्रांसफर होगा। 10 रुपीज़ का एक शेयर अगर आपके पास है, आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 10 रुपीज़ को ही आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करेंगे। इसे फर्दर पार्ट्स में स्प्लिट नहीं किया जा सकता। जबकि स्टॉक जो है वो डेफिनेट नंबर में होना आवश्यक नहीं है। जैसे हमने कहा, इसको डिफरेंट पार्ट्स में आप स्प्लिट कर सकते हैं और वह पार्ट्स जो हैं किसी भी डिनोमिनेशन में हो सकते हैं। वह आपके पास फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कंप्लीट नंबर में भी हो सकते हैं। अनदर वन, डेफिनेट नंबर का डिफरेंस तो आपको क्लियर ही है कि आप अभी जैसे पहले आपको बताया कि हमेशा शेयर्स हमें डेफिनेट नंबर में मिलेंगे और स्टॉक्स जो है वह डेफिनेट नंबर में हो आवश्यक नहीं है। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, जब भी आप शेयर इशू करेंगे तो इसे एक कंपनी जो है रजिस्टर्ड करेगी, इसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेगी। उसमें जिस भी व्यक्ति को यह शेयर इशू किए जाएंगे उनका नाम जो है रजिस्टर किया जाएगा और वह रजिस्टर करना आवश्यक है। इट मीन्स शेयर्स का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। जबकि स्टॉक के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यह रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। सिर्फ जब भी आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के रजिस्ट्रार को पहुंचानी आवश्यक होती है। मेंबरशिप के बेस पर अगर डिफरेंस की हम बात करें तो जितने भी शेयर्स के होल्डर हैं यानी शेयर होल्डर हैं वह कंपनी के मेंबर्स भी होते हैं और कंपनी जो है ऐसे शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है जिस आधार पर वह एक कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। स्टॉक होल्डर भी एक कंपनी के मेंबर माने जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्पस के केस में ही आप स्टॉक होल्डर को मेंबर कंसीडर कर सकते हैं। प्रोविजंस के बेस पर जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो जब भी आप शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर इशू करने के संबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और उसके बाद ही शेयर्स को इशू किया जा सकता है। स्टॉक के कंसर्न में हम यह देखते हैं कि अगर कंपनी के आर्टिकल में यह प्रोविजन है कि वह स्टॉक इशू कर सकती है, तभी आप एक जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके स्टॉक को इशू कर सकते हैं। तो इन सभी बेसिस पर आप जो है शेयर और स्टॉक में डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक्स। आई होप आप सबको स्टॉक्स एंड शेयर्स का मीनिंग, प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
थैंक्स अलोट।